हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। तो आप सभी लोग मस्त हो गए। आप सभी को पता हमारी हिस्ट्री की क्लास चल रही थी और हिस्ट्री में हमने इंडस सिविलाइजेशन शुरू कर दिया था। इंडस सिविलाइजेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इंडस सिविलाइजेशन में हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया था पिछली वाली क्लास में, आप सभी को मैं बताता हूं। फिर उसके बाद अपना अगला जो टॉपिक रहेगा, मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, आज हमारी ये क्लास रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि जो अपना मोहनजोदड़ो है वह अपना पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है, इससे पहले वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने सब पढ़ लिया था। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? रखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में की गई थी। इतनी बात समझ में आई? चलो, आज की जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो रहेगी हमारी मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है। पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि हमें यहां से बृहत अन्नागार की जानकारियां प्राप्त होती है। अब बृहत अन्नागार वहां पर क्या था? अब देखो, अन्नागार की जानकारी हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन से भी पता चली थी, बट हमें मोहनजोदड़ो से भी ये जानकारियां प्राप्त होती है। अब बृहत अन्नागार ये सबसे बड़ी इमारत थी किले के अंदर। ठीक है, कौन सी? बृहत अन्नागार। अब सेकंड पॉइंट हमारा ये रहेगा कि हमें यहां से विशाल स्नानघर की जानकारी भी प्राप्त होती है। अब ये विशाल स्नानघर क्या था, किसके लिए था? अब देखो भाई, यह हमारा जो विशाल स्नानघर था उस टाइम के लोग क्या करते थे? धार्मिक पूजा पाठ के लिए यह वाला विशाल स्नानघर यूज करते थे। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, पिक्चर के चारों तरफ गांव है और बीच में ये आपका स्नानघर है। ठीक है, अगर कोई धार्मिक पूजा वगैरह होती है, जैसे मकर संक्रांति होगी, छठ पूजा होगी, तो इस तरह से लोग क्या करते? भगवान के प्रति पूजा पाठ करते हैं, स्नान करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? उस टाइम के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, अभी की जो अभी लोग करते हैं ना, जैसे छठ पूजा होती है, तो छठ पूजा में क्या होता है, लोग नदी के किनारे जाते हैं एक साथ, फिर स्नान करते हैं। तो उस टाइम के लोग भी धार्मिक चीजों पर विश्वास रखते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, ये नहीं कि तुम लोग समझ रहे हो कि उस टाइम के लोग क्या छठ पूजा वगैरह बनाते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहता है कि हमें यहां से मोहर पर पशुपति शिव का चित्र भी मिलता है। जैसे आपको चित्र में दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है भाई, ये चित्र है, इसके चारों तरफ जानवर है। अब जो ये चित्र है, इसी चित्र को माना जाता है, इसी चित्र को पशुपति भगवान शिव का पारंपरिक रूप है। अब भगवान, ऐसा क्यों कहा गया कि ये भगवान शिव का पारंपरिक रूप है? देखो दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि भगवान शिव के चारों तरफ 4 जानवर नजर आते हैं। तो ये चित्र में आप सभी को दिख रहा है, देखो ये चित्र बना हुआ है, इसके देखो यहां भी भाग है, हाथी है, गेंडा है और भैंसा है। ये चारों तरफ इस चित्र के जानवर है। तो माना जाता था जो ये चित्र था, यह पशुपति जो चित्र मिला था मोहनजोदड़ो से, यह शिव का पारंपरिक रूप था। ठीक है दोस्तों, अब चौथा पॉइंट हमारा यह रहता है, मोहनजोदड़ो से हमें पुरोहित आवास की जानकारी भी मिलती है। अब ये पुरोहित आवास क्या होता है भाई? उस टाइम के लोग पूजा पाठ पे भी विश्वास करते थे। ठीक है, तो हमें यहां से कहां से? मोहनजोदड़ो से ये जानकारी भी प्राप्त होती है कि उस टाइम के जो लोग थे वो पूजा पाठ पे भी अपना विश्वास रखते थे। ठीक है, विशाल स्नानघर मिला, धार्मिक पे भी विश्वास रखते थे, पूजा पाठ पे भी विश्वास रखते थे, तभी तो आज भी लोग पूजा पाठ करते हैं। समझ रहे हो? तो उस टाइम से ही आज तक चलते आ रही सब चीजें। अब पांचवा और छठा पॉइंट हमारा ये रहेगा, ये वाला आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए दोस्तों। कांसे की नृत्य की मूर्तियों की जानकारी भी हमें यहां से प्राप्त होती है। अब ये जो कांसे की नृत्य की मूर्ति है, ये कैसी है? लड़की की एक मूर्ति मिली थी हमें, वो भी कैसी? नाचते हुए दिखाई गई थी। अब पूछा जाता एग्जाम में, पुरुष की नृत्य की मूर्ति कहां मिली थी? वो मिली थी आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन पे। और कांसे की नृत्य की लड़की की मूर्ति कहां मिलती है? वो मिलती है आपके मोहनजोदड़ो में। ये एग्जाम में आपका सवाल पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में। अब सातवां पॉइंट हमारा ये रहेगा, हमें यहां से मृतक के अवशेष की जानकारी भी प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो से। ठीक है दोस्तों, इतना बात समझ में आई आप सभी को? देखो, हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए एक पॉइंट लिख रहे हैं, बट नोट्स भी बढ़िया एक तरीके से तैयार कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का रिस्पॉन्स रहना चाहिए कि हमारा 10 दिन में 1K तक जाना चाहिए सब्सक्राइबर।
आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम सभी लोग, पूरे टीचर जितने भी अपने स्टाफ के हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग पूरी हमारे साथ हेल्प करें। ठीक है दोस्तों, तो 8वां पॉइंट हमें मिलता है, उस टाइम के जो लोग हैं सूती कपड़ों की जानकारी प्राप्त होती है। उस टाइम पे लोग, जो लोग थे कौन से, मोहनजोदड़ो सभ्यता के, उस टाइम पे वो लोग सूती कपड़े पहनते थे। ठीक है, और 9वां पॉइंट हमारा, आपको पता है सार्वजनिक कुएं भी हमें यहां पर प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। अब ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सार्वजनिक कुएं की जानकारियां, जो सार्वजनिक कुएं है वो कौन से स्थल से प्राप्त होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मोहनजोदड़ो से हमें सार्वजनिक कुएं की जानकारियां प्राप्त होती है। इतनी बात समझ में आई? और सार्वजनिक मोहरें भी हमें यहीं से प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो से। इतनी बात समझ में आई अब सभी को? आई भाई, हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा कि हमने क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। अब मैं बताता हूं आपके एग्जाम में कौन कौन सा सवाल पूछा गया है इससे रिलेटेड। एक तो आपको ये कांसे की नृत्य की मूर्तियां हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पर्पस पे, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, दूसरा पूजा पाठ का जो पुरोहित आवास है, ये भी पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम पे। ठीक है दोस्तों, और एक ही आला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोहर पर पशुपति शिव का जो चित्र है वो कहां से, कौन से स्थल से पता चलती है जानकारियां, ये भी पूछा गया सवाल है। ये जो 3 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, और ये पूछे गए सवाल है आपके एग्जाम पे। इतनी बात आप सभी को समझ में आई? अब नेक्स्ट स्थल आता हमारा सिंधु सभ्यता का चनुधड़ो। ठीक है, चनुधड़ो के बारे में हम जानकारियां लेते कि हमें चनुधड़ो की खोज किसने की थी और हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये जो चनुधड़ो है यह आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर है। जो आपका चनुधड़ो है यह मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर है। ठीक है, दूसरी बात, इसकी खोज 1931 में गोपाल मजमुदार द्वारा की गई थी। और ये आपका चनुधड़ो कहां पर है स्थित है, ये कहां स्थित है? पाकिस्तान में। ठीक है, और किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये आपका बसा हुआ है सिंधु नदी किनारे। और मोहनजोदड़ो आपका कहां, कौन सी नदी किनारे बसा हुआ था? वो भी सिंधु नदी किनारे बसा हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? गोपाल द्वारा की गई थी 1931 में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि यहां से हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है चनुधड़ो से। ठीक है, ये पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन, मैं बताता हूं कि क्या क्या क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आपके जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, क्योंकि बच्चे क्या कहते हैं, सर इतना मत पढ़ाओ, इतना डिटेल में मत बताओ जब क्लास चलती है हमारी, तो भाई अब बताना तो पड़ेगा ना। इनमें से मैं बताता हूं कि क्वेश्चन आपके कहां कहां पूछे गए, जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट हमारा यह है कि हमें यहां से मनके बनाने के कारखाने की जानकारियां प्राप्त होती है। कहां से? चनुधड़ो से। अब ये मनके क्या होते हैं? ये एक तरफ से माला बनाई जाती है। ठीक है, जैसे चित्र में दिख रही है, इस तरह की माला उस टाइम के जो लोग हैं बनाते थे। ठीक है, तो मनके बनाने की जानकारियां कहां से प्राप्त होती है? चनुधड़ो से। दूसरा कि श्रृंगार का सामान की जानकारियां भी हमें वहां से प्राप्त होती है चनुधड़ो से। अब उस टाइम का जो श्रृंगार में हमें क्या मिला था? यहाँ पे लिपस्टिक हमें यहां से जानकारियां में मिलता है। ठीक है, तो उस टाइम के लोग भी तैयार वगैरह होते होंगे, क्योंकि भाई हमें कांसे का दर्पण जो मिला था कहां? हड़प्पा सिविलाइजेशन से। ठीक है, तो भाई कुछ तो होगा, श्रृंगार वगैरह भी करते होगे जब दर्पण रखा हुआ है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हमारा है, हाथी का खिलौना भी मिलता है। यहाँ पर खिलौने वगैरह बनाए गए थे उस टाइम के जो लोग रहते थे, खिलौना जैसे होते थे ना, आपको पता है। अब भाई जो तांबा गलाया जा रहा है उसकी बहुत चीजें वो लोग बना रहे हैं, मूर्तियां बना रहे हैं, उसके खिलौने वगैरह भी वो लोग बनाते थे। ठीक है, अगला चौथा पॉइंट हमारा रहेगा, हमें इंक पॉट की जानकारियां भी प्राप्त होती है। कहां से? चनुधड़ो से। अब वो लोग शायद इंक का इस्तेमाल लिखने के लिए करते होंगे। ठीक है, उस टाइम के जो लोग होते थे, या फिर अपने जो चिन्ह वगैरह होते हैं, जैसे जिस प्रकार से यहाँ चिन्ह दिख रहे होंगे आपको, देखो जैसे ये है, इसके लिए यूज करते होंगे। उनकी कोई भाषा मतलब लेख तो मिले हमें, पर पढ़ नहीं पाए, क्योंकि अब प्री हिस्टोरिकल एज के अंदर आता है। ठीक है, हमारा पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बट जो आपके एग्जाम पे है ना, आपके एग्जाम पे ये वाला बहुत पूछा गया है सवाल।
मन के बनाने की जो कारखाने की जानकारियां है हमें चनुतोड़ों से मिलती है। ये एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। दूसरा, श्रृंगार के सम्मान की जानकारियां, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पस पे। इतनी बात समझ में आई आपको? अब नेक्स्ट स्थल आता है आपका लोथल, जो आपका गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद में। ठीक है, अब ये हमारा भारत का सर्वप्रथम स्थल आ गया है। ठीक है, पूछा जाता भारत का सर्वप्रथम स्थल कौन सा था, तो लोथल ही था। अब इसकी बात करें, लोथल की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव। अब कब की थी इसकी खोज? 1954 में। ठीक है दोस्तों, लोथल आपका गुजरात अहमदाबाद में पड़ता है। इसकी खोज सर्वप्रथम रंगनाथ राव द्वारा की गई थी 1954 में। अब यही लोथल आपका कौन सी नदी किनारे स्थित है? भगवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर आपका लोथल है। इतनी बात समझ में आई? अब इसकी खुदाई की बात करें, इसकी खुदाई 1957 से 58 तक रघुनाथ राव द्वारा खुदी की गई थी। अब देखो, रघुनाथ राव ने खोज किया, एक स्थल ढूंढा, रिसर्च किया, उसे रिसर्च में लोथल मिला। कब मिला? 1954 में खोज। ठीक, अब इसने और किस नदी किनारे बसा हुआ था? भगवा नदी में। और ये सिंधु सभ्यता का प्रथम स्थल था अपने भारत का, लोथल। ठीक है, किसके द्वारा? रघुनाथ द्वारा खोजा गया था। अब क्वेश्चन पूछा जाता कि भारत का प्रथम स्थल कौन सा है सिंधु सभ्यता का, तो आपका लोथल है। इतने चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, और किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर था? भगवा नदी किनारे बसा हुआ शहर था। इसकी खुदाई इसने 1957 से 58 तक की थी। इतनी बात समझ में आई? एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन आया था आपका कि भगवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है आपका लोथल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लोथल से हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है। दोस्तों, लोथल से मैं बात करूं आपसे कि लोथल से हमें सर्वप्रथम जानकारियां प्राप्त होती है गोदीवाड़ा। अब ये गोदीवाड़ा क्या होता है? डॉकयार्ड। और दूसरा आपको पोर्ट की जानकारी प्राप्त होती है। अब ये डॉकयार्ड क्या होता है? डॉकयार्ड वो जगह होती है जहां पर शिप वगैरह होती है ना, उसका काम होता है, कारखाना। ठीक है, तो शिप का कारखाना जो होता है ना, डॉकयार्ड होता है जहां शिप वगैरह ठीक की जाती है। इतनी बात समझ में आई आप सभी को? और दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि हमें शतरंज की जानकारी भी प्राप्त होती है लोथल से। अब ये एग्जाम में पूछा गया था, ये पूछा गया था आपका एसएससी जीडी में कि शतरंज की जानकारियां कौन से स्थल से प्राप्त होती है, तो लोथल से। ठीक है, तो समझो आप कि उस टाइम के लोग भी खेल में रुचि रखते थे, तो शतरंज की जानकारियां कहां से प्राप्त होती है? लोथल से। तो शतरंज उनका एकमात्र खेल था, तो उस टाइम के लोग शतरंज वगैरह भी खेलते थे। ठीक है, और लोथल से हमें यह जानकारी भी प्राप्त होती है मापने और तोलने की जानकारियां। तो उस टाइम के लोग भी तोलने और मापने के यूज भी करते थे। ठीक है, तो समझो कि सीधी सी बात है, जैसे हम लोग इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे कोई सामान खरीदा तो तोल वगैरह, तोल मतलब जैसे मैंने सब्जी ली, ठीक है, 10 रुपए की सब्जी दी, तो वो दे रहा मुझे 50 ग्राम 20 ग्राम, तो तोल के देते थे। तो उस टाइम पे भी लोग मापने और तोलने का काम करते होंगे। ठीक है, इसी तरह से उनका आपस में लेन देन का रहता होगा। ठीक है, जब कोई सामान लेता होगा तो तोल के देता होगा। बात समझ में आई? चौथा पॉइंट हमारा है हाथी का दांत का पैमाना प्राप्त होता है। अब ये हाथी का दांत किसके लिए यूज करते थे ये लोग? कौन से? लोथल के। ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे हमारे, वो हाथी का दांत किसके लिए यूज करते थे? पैमाने के लिए। अब पैमाना क्या होता है? स्केल। मतलब भाई कुछ चीज नापी जाती है ना, ठीक है, उसको हम पैमाना कहते हैं। समझे? तो हाथी के दांत से ही वो लोग किसी भी चीज को नापा करते थे। ठीक है, और हमें यहां से मुजफ्फरपुर की मोहर भी प्राप्त होती है। समझे? मुजफ्फरपुर की मोहर भी हमें लोथल से प्राप्त होती है। अब ये एग्जाम में पूछा गया मुजफ्फरपुर की मोहर कहां से हमें प्राप्त होती है, कौन से स्थल से प्राप्त होती है, तो आपको याद रखना है लोथल से हमें यह जानकारियां भी प्राप्त होती है। और लास्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा, हमें यहां से मम्मी का जो मॉडल है उसको उन्होंने खिलौने में यूज किया था। अब इससे समझो आप लोग कि जो ये मम्मी होता क्या है। अब मम्मी आप लोग वो चीज मत समझना कि वो वाली मम्मी होती है, नहीं दोस्तों, मम्मी वो चीज होती है जब इजिप्ट के जो लोग थे, जब वहां पर राजा लोग रहते थे। इतनी बात समझ में आ रही? जब वहां के जो राजा लोग होते थे, जब उसकी मृत्यु होती थी तो उसको क्या करते थे? एक लोप लगाकर उसको कपड़े से बांध के उसको एक पिरामिड में दफना देते थे, उससे हम मम्मी कहते हैं। तो अपने लोथल में देखो, अब मम्मी मिल रही है इजिप्ट, मतलब समझ रहे हो,
उस टाइम के लोग मिस्र के साथ भी उनकी संबंध रहे होंगे, तो मम्मी को किसी तरह यूज कर रहे थे वो लोग खिलौने में, ठीक है। तो समझो अब खिलौना मिला है, तो उस टाइम पे उन लोगों का संबंध भी रहा होगा मिस्र के साथ, जो आपके कौन थे, लोथल के सिंधु सभ्यता के लोग थे। समझ में आई इतनी बात। और लास्ट पॉइंट हमारा यह है, यहां से अनाज पीसने की चक्की की जानकारी भी प्राप्त होती है लोथल से। इतनी बात समझ में आई आपको। देखो इनमें से जो आपके पॉइंट मैंने आपको बताया, इनमें से जो सवाल पूछे गए एग्जाम में हैं वो मैं आपको अभी बताता हूं कौन कौन से हैं, ठीक है। और कौन कौन से पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जो याद रखने, आपको जो पेपर में बार बार उसको पढ़ना है, बार बार आपको रिवाइज करना है, जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये पूछा गया सवाल है आपका, एक तो शतरंज की जानकारी, ठीक है, दूसरा मापने व तोलने की जानकारी, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल है, तीसरा हाथी के दांत की, और मम्मी का मॉडल और मेसोपोटामिया की, ये दो ने भी, ये जितने भी इसके 6 पॉइंट है सारे इंपॉर्टेंट है। इसके जो ज्यादातर तो पूछा जाता है मापने और तोलने की जानकारी कहां से प्राप्त होती है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों। ये सवाल मैं दिखाऊंगा जब आपके प्रैक्टिस सेट हो गए, जब आपके कंप्लीट हो गए ना क्वेश्चंस, जब आपके चैप्टर एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होगी, फिर मैं आपके लिए लगाऊंगा सवाल बढ़िया से। एंशिएंट हिस्ट्री हमारी चलेगी 10-15 दिन और है, 15 दिन की आपकी क्लासेस है एंशिएंट हिस्ट्री की। उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होते ही अपना चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होगी, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होने दो, उसके बाद मैं दिखाऊंगा सवाल कैसे पूछे गए आपके एग्जाम पे। बाकी आप लोगों का रिस्पॉन्स भी चाहिए यार मुझे, देखो इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं आप सभी के लिए। अगर कोई कमी लगती है तो आप कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिए, ठीक है, तो ताकि मैं तरीका भी अलग करूं। अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें मिस्टेक हो रही है तो कमेंट करिएगा, क्योंकि देखो कमी में नोट्स पूरा एक एक साधारण भाषा में लिख रहा हूं, ताकि बच्चा क्या होता है लुसेंट की लैंग्वेज समझ नहीं पाता, कई किताबों में पढ़ता है तो वहां पर थोड़ा लैंग्वेज का जो शब्द का रहता है वो थोड़ा हार्ड रहता है। तो मैंने साधारण शब्द में आप सभी के लिए नोट्स तैयार किया है। आप लोगों का फर्ज है कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। आप सभी के लिए इसी तरह से क्लास में आप फ्री में दे रहा हूं, क्योंकि कोई टीचर आपके लिए फ्री में नहीं देगा रेगुलर क्लासेस। दोस्तों अगर कोई तरीका बेकार लगता है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, बाकी अपना पूरा 100% हम दे रहे हैं, ठीक है। तो अगली क्लास जो हमारी रहेगी, हम पढ़ेंगे कालीबंगन, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो कालीबंगन है आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ पे पड़ता है, कालीबंगन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। बाकी एनटीपीसी के मॉक टेस्ट शुरू हो गए कल से आप सभी के लिए, तो आप सभी लोग उस वीडियो को भी शेयर करिएगा, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपके लिए उसमें आपके कुछ सवाल पूछे भी गए, कुछ नए सवाल भी मैंने जोड़े हैं, ठीक है। एग्जाम में किस तरह के आपका पूछा जाएगा मैं सारा आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। बाकी आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत।